अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम ईवीएस के चैप्टर नंबर 20 को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले तो आप अपनी ईवीएस की बुक्स ओपन कर लीजिए। बुक में है आपका पेज नंबर 102, यानी पेज नंबर 102, जहाँ से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है आपने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कैंटिलीवर ब्रिज। कैंटिलीवर ब्रिज से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ईवीएस का चैप्टर। कैंटिलीवर ब्रिज इज मेड सो दैट ईच हाफ ऑफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड ऑन अ सपोर्ट। बेटा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैप्टर में हमने सबसे पहले हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि ब्रिक्स कैसे बनती हैं, कहाँ बनती हैं, किस किस तरीके से ब्रिक्स को बनाया जाता है। उसके बाद हम ब्रिजेस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने थ्री टाइप्स के ब्रिज हम पहले कर चुके हैं। हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ ब्रिजेस पढ़ रहे हैं, जहाँ हमने थ्री टाइप्स के ब्रिज हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है जो हमारा फोर्थ टाइप का ब्रिज, वो है कैंटिलीवर ब्रिज। अ कैंटिलीवर ब्रिज इज मेड सो दैट ईच हाफ ऑफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड ऑन अ सपोर्ट। जो कैंटिलीवर ब्रिज होता है बेटा, इस ब्रिज में पिलर्स नहीं होते हैं। इस ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए यानी इस ब्रिज को बीच से बैलेंस किया जाता है। द सपोर्ट इज प्लेस्ड नॉट एट द एंड। जो इसकी सपोर्ट्स होती हैं वो एंड पर नहीं होती हैं, बट एट द मिडिल ऑफ द स्पैन। यानी जो इसको सपोर्ट दी गई होती है वो बीच में से दी गई होती है, मिडल में से इसको सपोर्ट दी गई होती है। द हावड़ा ब्रिज इज इन कोलकाता इज़ अ कैंटिलीवर ब्रिज। और जो हावड़ा ब्रिज है कोलकाता में, वो एक तरीके का कैंटिलीवर ब्रिज है। यानी उस ब्रिज के एंड पर सपोर्ट नहीं है, मिडिल में सपोर्ट है। और उस ब्रिज में पिलर्स नहीं हैं। जो सपोर्ट है वो सारी कहाँ है? मिडिल में, बीच में। अब है नेक्स्ट टाइप का ब्रिज, वो है मूवेबल ब्रिज। Movable bridges make up a class of bridges in which a portion of the bridge moves up or swings out to allow extra clearance under the bridge. They are usually found over busy waterways. ये जो मूवेबल ब्रिज होता है, ये एक तरीके का ब्रिज होता है जहाँ पर जो इसके ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। बेटा, जैसे आप अपनी यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो ब्रिज है ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। और ये जो ब्रिज होता है ये बिजी वाटरवेज पर होता है। यानी जहाँ बीच जहाँ से शिप आते जाते हैं बेटा, इनको ऐसी इस जगह पर बनाया जाता है ताकि यानी जब कोई बड़ा शिप इस रास्ते से गुज़रता है तो उसके लिए ये जो ब्रिज होता है वो ऐसे देखिए, ये ब्रिज इस तरीके से होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। और जब किसी भी शिप को बीच में से जाना होता है तो इस ब्रिज को इस तरीके से खोल दिया जाता है। ये ऐसे करके आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से खुल जाता है। और जब शिप चला जाता है तो ये इस तरीके से जो ब्रिज है वो क्लोज हो जाता है, यानी कि वापस से कनेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस ब्रिज को मूवेबल ब्रिज कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्रिज होता है ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। यानी ज़रूरत के हिसाब से जब ज़रूरत होती है तो इस ब्रिज को खोल दिया जाता है, और जब ज़रूरत नहीं होती तो ये ब्रिज आपस में इस तरीके से कनेक्ट रहता है। अब है आपका नेक्स्ट टाइप का ब्रिज। नेक्स्ट ब्रिज है बैम्बू ब्रिज। इन विलेजेस बैम्बू ब्रिजेस आर कॉमनली फाउंड। ये जो बैम्बू ब्रिज होते हैं ये विलेजेस में पाए जाते हैं, यानी गांव में पाए जाते हैं। लॉग्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड एज पिलर्स। और जो बड़ी बड़े जो लकड़ी के लॉग्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है पिलर के लिए। फ्लैट वुडन पीसीज आर देन टाइड टू दीज पिलर्स विद रोप्स। और जो फ्लैट वुडन पीस होते हैं उनको रस्सियों से बांधकर मतलब इस तरीके से, ये देखिए आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे पूरा ब्रिज तैयार किया जाता है रस्सियों से बांध कर। दीज ब्रिजेज आर बिल्ड अक्रॉस स्मॉल स्ट्रीम्स। और ये जो ब्रिज होते हैं ये ज़्यादा लंबे ब्रिज नहीं होते हैं, ये जो छोटा रास्ता होता है ना, छोटी नदियों को पार करने के लिए बीच में इस तरीके से बैम्बू ब्रिजेस बनाए जाते हैं। बेम्बू एक पेड़ का नाम होता है, तो उसका जो तना होता है, उसकी जो लकड़ी होती है, उसका इस्तेमाल करके ब्रिज बनाया जाता है। और ये जो ब्रिज होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये विलेजेस में होता है अक्सर।
तो इसी के साथ आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम बुक वर्क करेंगे। बेटा बुक वर्क है आपका पेज नंबर 103 पर, यानी पेज नंबर 103 पर। इसमें है आपका बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे फर्स्ट है ब्रिक्स आर मेड ऑफ डैश। जो ब्रिक्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? हमने पीछे पढ़ा था ना, ब्रिक्स आर मेड ऑफ क्ले, क्ले की बनी हुई होती हैं, यानी मिट्टी की। नेक्स्ट है ए लॉन्ग बीम ब्रिज हैज़ मैनी डैश टू सपोर्ट द बीम। जो बीम ब्रिज होता है उसको सपोर्ट करने के लिए बीच में कई सारे क्या होते हैं? पिलर्स होते हैं। PILLARS। कई सारे पिलर्स होते हैं बीम ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, डैश ब्रिजेस अपीयर लाइक आर्क ब्रिजेस टर्न्ड अपसाइड डाउन। यानी ये जो ब्रिज होता है ये भी आर्क ब्रिज की तरह होता है। तो वो आर्क ब्रिज तो बहुत ही ओल्ड टाइप का ब्रिज होता है, लेकिन ये थोड़ा मॉडर्न टाइप का ब्रिज होता है, लेकिन होता बिल्कुल देखने में आर्क ब्रिज जैसा होता है। तो यहाँ किस ब्रिज की बात हो रही है? यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज की बात हो रही है। SUSPENSION, सस्पेंशन। आगे है ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिजेस अपीयर लाइक आर्क ब्रिज टर्न्ड अपसाइड डाउन। नेक्स्ट है फोर्थ, डैश ब्रिज इन कोलकाता इज अ कैंटिलीवर ब्रिज। कोलकाता में एक ब्रिज है जो कैंटिलीवर ब्रिज है, तो उस ब्रिज का नाम बताना है। वो कौन सा ब्रिज है? वो ब्रिज है हावड़ा ब्रिज, HOWRAH, हावड़ा ब्रिज। नेक्स्ट है फिफ्थ, इन बैम्बू ब्रिजेस लॉग्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड एज डैश। यानी बैम्बू ब्रिज में जो लॉग्स होते हैं ट्रीज के, उनका इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पिलर्स के लिए। यानी कि जो लॉग्स ऑफ ट्रीज होते हैं वो पिलर्स, उनको पिलर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बैम्बू ब्रिजेस में, जो विलेजेस में होते हैं। अब नेक्स्ट है सी पार्ट, मैच द फॉलोइंग। आपको ए कॉलम दिया गया है, बी कॉलम दिया गया है, इनको आपको आपस में मैच करना है। जैसे फर्स्ट है किल्न। किल्न किसे कहते हैं? भट्टी को। भट्टी में क्या होता है? भट्टी में जो ईंटें होती हैं उनको सेका जाता है। तो फर्स्ट को किससे मैच करेंगे? सी पार्ट से। किल्न किल्न को हमने जो मैच किया है वो करा है ब्रिक्स आर फायर्ड हियर, यानी जो ब्रिक्स होती हैं उनको यहाँ पर सेका जाता है। नेक्स्ट है आर्क ब्रिज। आर्क ब्रिज कैसा होता है? आर्क ब्रिज को हम मैच करेंगे ई पार्ट से, हैज़ ग्रेट नेचुरल स्ट्रेंथ। जो आर्क ब्रिज होता है उसकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत बढ़िया होती है। नेक्स्ट है थर्ड, सस्पेंशन ब्रिज। तो सस्पेंशन ब्रिज को हम मैच करेंगे लक्ष्मण झूले से, क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज का एक एग्जाम्पल ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला है वो है, तो इसलिए सस्पेंशन ब्रिज को हमने मैच किया लक्ष्मण झूले से। फोर्थ है कैंटिलीवर ब्रिज। कैंटिलीवर ब्रिज कौन सा है? हावड़ा ब्रिज, जो कोलकाता में है। तो कैंटिलीवर ब्रिज को हम मैच करेंगे हावड़ा ब्रिज से। लास्ट है फिफ्थ, बैम्बू ब्रिज। बैम्बू ब्रिज कहाँ पाए जाते हैं? बैम्बू ब्रिजेस फाउंड इन विलेजेस। तो हम बैम्बू ब्रिज को मैच करेंगे डी पार्ट से, फाउंड इन विलेजेस से। तो इसी के साथ सी पार्ट जो है मैच द फॉलोइंग का, ये भी कंप्लीट होता है। अब है नेक्स्ट, यानी डी पार्ट। डी पार्ट में नेम द टाइप्स ऑफ ब्रिजेस इन दीज पिक्चर्स। डी पार्ट में आपको यहाँ नीचे पिक्चर्स दी गई हैं। इन पिक्चर्स को देखकर आपको ब्रिजेस के नाम बताने हैं कि ये किस किस तरीके के ब्रिज हैं, या इन ब्रिजेस को क्या कहा जाता है। यानी टाइप्स ऑफ ब्रिज बताने हैं कि ये किस टाइप का ब्रिज है। जैसे फर्स्ट है आर्क ब्रिज। ये देखिए, ये इस तरीके से हाफ हाफ सर्कल्स बने हुए हैं ना। तो फर्स्ट है आर्क ब्रिज, ARCH आर्क, BRIDGE ब्रिज, आर्क ब्रिज। सेकंड जो ब्रिज है ये कौन सा ब्रिज है? ये देखिए केबल्स से कनेक्टेड है और एंड में सपोर्ट है, यानी कि एंड में पिलर्स हैं। तो जिनके एंड में पिलर्स होते हैं और वो केबल से कनेक्ट होते हैं, झूले टाइप होते हैं, उन ब्रिजेस को क्या कहते हैं? उन ब्रिजेस को कहते हैं सस्पेंशन ब्रिज। तो ये किस टाइप का ब्रिज है? दिस इज सस्पेंशन टाइप ब्रिज।
सस्पेंशन ब्रिज। अब है नेक्स्ट, ये तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि ये किससे बना हुआ है, ये लॉग्स ऑफ ट्रीज से बना हुआ है। तो ये ब्रिज कौन सा ब्रिज है, दिस इज बैम्बू ब्रिज, BAMBOO, बैम्बू, BRIDGE, ब्रिज, बैम्बू ब्रिज। अब ये देखिए लास्ट, ये किस टाइप का ब्रिज है, ये देखिए ये मूवेबल ब्रिज है, ये यहाँ और यहाँ से ये क्या है, ये अभी डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, यानी कि बड़े शिप को निकालने के लिए डिस्कनेक्टेड है। ये ब्रिज कहाँ पर, आपने ऐसा ब्रिज देखा होगा ना टीवी में, तो ये ब्रिज कहाँ पर है, ये वाला ब्रिज लंदन में है, इसको टावर ब्रिज कहते हैं। लेकिन ये किस टाइप का ब्रिज है, दिस इज मूवेबल ब्रिज, MOVABLE, मूवेबल, BRIDGE, ब्रिज, मूवेबल ब्रिज। इसी के साथ हमारा EVS का चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।